नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वाधान में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर उदित राज भी शामिल है। और आप देख सकते हैं जो बहुत सारे जो दल शामिल है, जिसमें अलग अलग जो है बैनर लगा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे समता सैनिक दल दी के भी बैनर लगे हुए यहाँ पे जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर की भी तस्वीर लगी हुई है। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करो अखिल भारतीय परिसंघ, इस तरह से लगातार जो है बहुत सारे कोटेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इन सभी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता जावेद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं लगातार जो है बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेज लगा है। अब लगातार जो है काफी भारी संख्या में यहाँ पे जो है लोगों का आना जाना शुरू है। आप देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जो यहाँ पे जो इसमें आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, उस पे साफ लिखा गया है कि संविधान बचाओ महारैली। तो क्या लगता है कि संविधान खतरे में है? जी, संविधान पर चौतरफा हमला है। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना हो, चाहे संसदीय प्रणाली हो, या सरकारी संपत्तियों की बेचने की बात हो, दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाने के लिए ये रैली यहाँ बुलाई गई है और उसमें हम अपना सपोर्ट देने के लिए हाजिर हुए हैं। तो ये जो लगातार जो है यहाँ पे आवाजें उठ रही है कि संविधान बचाने के लिए हम उतरे हैं मैदान में, लेकिन क्या लगता है संविधान को किससे खतरा है? अभी हाल ही में पार्लियामेंट की ओपनिंग हुई है, नए पार्लियामेंट की, और उसमें जो संविधान की कॉपी दी गई एमपीज के हाथ में, उसमें जो संविधान का कह लीजिए पहला पेज है, संविधान का जो प्रीएम्बल है, उसमें से इन्होंने सेकुलर का लफ्ज हटा दिया। और उसके बाद जब अपोजिशन एमपीज ने आवाज उठाई तो कहा गलती से ये किताब आ गई थी। तो इस तरह की शरारतें ये अभी फिलहाल कर रहे हैं और एक बार तीसरा टर्म आने के बाद इनका पूरा इरादा है कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि पहले भी ऑलरेडी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी जिसमें जो है लोकसभा लगता था। आज फिर न्यू पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? न्यू पार्लियामेंट में सिंबल जो है ये एक इशारा देता है कि एक संविधान बदलने का और हिंदू राष्ट्र की ओर जो है देश को ले जाने का एक इशारा देता है। जी, ये सारी सिंबॉलिक चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में जो कुछ किया है वो लगातार संविधान पर हमला ही माना जाएगा। तो सर क्या कहेंगे, आप लोग कहां से आए हैं, किस वजह से आए हैं? मैं महेंद्र नागौरी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया परिसंघ जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। और पिछले 9 सालों से हम देख रहे हैं कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, बेतहाशा बढ़ती हुई। भारत भले ही ये कह रहा है कि विश्व गुरु का डंका बजाने जा रहा है, 2040 में जो कह रहा है कि विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन जो गांव में, शहरों में दलितों पे अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसमें जो घटनाओं में वृद्धि हो रही है, तो हम विरोध दर्ज कराना है और भारत सरकार से विशेष तौर से मांग करना है कि हमारे दलितों के जो अधिकार है, हित है, उन पर अगर कुठाराघात हुआ तो दलित सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। अभी आप देखेंगे कि पिछले कई वर्ष से हम लगातार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब जो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पूरी दुनिया में उनको माना जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेकिन उनके नाम से नया पार्लियामेंट हाउस बना है, उसका नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस करने की भी हमारी एक मांग है आज इसमें। और कई मांगों में से एक है कि जो लेटरल एंट्रियां हो रही है आईएएस जैसे पदों की, और उसमें हमने देखा होगा कि जो पार्लियामेंट स्पीकर है उनकी बेटी भी कोटा से आती है और उनको सीधा बैकडोर एंट्री से आईएएस बनाया गया। आपसे सवाल है कि लगातार कहा जा रहा है कि जो ये मनवादी सोच के लोग हैं, मैं तो नहीं, लगातार जो आवाज उठती आई है कि जो मनवादी सोच के जो 15% है वो 85% पे हावी है, लेकिन 15% को वोट कौन देता है? उनके कोर वोटर कौन है? वो भी तो दलित बहुजन ही है। देखिए, वोटरों को गुमराह करके और लोभनीय नारा लगा करके गुमराह किया जाता है। 2 बार ये हो गया, अब तीसरी बार ना हो, इसके लिए ऐसी चेतना रैली की जा रही है। आप महिला, चूंकि महिला है, मोदी जी जो है दलित की बात करते हैं, वो भी खुद कहते हैं कि हम ओबीसी समाज से हैं, वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं के लिए वो उन्होंने जो आरक्षण बिल लेकर के अभी हाल ही में लेकर वोमेन्स रिजर्वेशन बिल लेकर के उन्होंने वो आए और कहा कि वो क्या लगता है 2024 में ये
जितने वुमेन्स वोट है, जो महिलाओं का वोट है, क्या मोदी जी की तरफ कन्वर्ट होगा? कतई नहीं जाएगा। मोदी जी को कतई महिलाओं का वोट नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो खाली वो ढकोसले करते हैं, खाली योजनाएं बनाते हैं, जमीन पे एक भी योजना नहीं लेकर आए हैं। नाम की योजना है जो पिछले 10 सालों से चल रही है। यानी कि जो महिला आरक्षण बिल है उससे आप खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों खुश होंगे हम? हमारे हित में ही नहीं है तो क्यों खुश होंगे हम? महिला आरक्षण बिल एक ढकोसला है। महिला आरक्षण बिल एक्चुअली अगर ये पारित करना चाहते तो इनके पास पूरी सत्ता है, पावर है, आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अक्सरियत है। चाहते तो एक चुटकी में पास कर देते और इम्प्लीमेंट कर देते 2024 के साथ ही, बल्कि इन्हीं 4 राज्यों के चुनाव के साथ ही इम्प्लीमेंट कर देते। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया बनाई है इन्होंने, ये 2039-40 में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए सर, आप कांग्रेस नेता है, आपके लिए ये बहुत ही कठिन सवाल होगा कि कांग्रेस जो है, या आप कांग्रेस नेता है, अब बाहर में विरोध कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल का, लेकिन कांग्रेस ने तो वोट दिया है, कांग्रेस ने तो वोटिंग किया है। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और उनके एक एमपी इम्तियाज जलील ने जो है उनके विरुद्ध में वोट किया है। बाकी कांग्रेस जो है अंदर में समर्थन करती है, बाहर में विरोध करती है। ये डबल स्टैंडर्ड, ये इसका क्या मीनिंग है? कांग्रेस ने बाहर कहीं इसका विरोध नहीं किया, सब जगह सपोर्ट किया है और कांग्रेस के चुने हुए सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में इसमें सपोर्ट किया। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? कांग्रेस ने सपोर्ट किया है बिल्कुल। भाई ये कांग्रेस का बिल है, कांग्रेस ही ये बिल लाई थी, हमारी अक्सरियत नहीं थी, राज्यसभा में पास नहीं हो सका था, राज्यसभा में पास कर दिया था, लोकसभा में पास नहीं हो पाई थी। अब इस बार उसको इन्होंने लोकसभा से पास कर दिया है। लगातार जो है आवाज उठ रही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो देश हित में काम करती है, और जितने भी अगर ले ले धर्म की बात कर ले, मंदिरों की बात कर ले, तो वो जितने भी धार्मिक लोग हैं, खासकर हिंदू की बात कर ले, खासकर हिंदू की बात कर ले, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है मोदी जी के शासन में। ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये जो राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पे लोगों को अफीम चटाई जा रही है और बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, देश को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग अब समझ चुका है कि ये सिर्फ अपना सत्ता हासिल करने का एक माध्यम है इनका। आप देखेंगे कि जो अभी महिला बिल के बारे में आपने सवाल किया था, और महिला बिल अमल आते आते 2030 तक इसको अमल में लाया जाएगा। अगर सरकार चाहती, इनका उद्देश्य होता कि महिला सशक्तिकरण हो, वुमन एम्पावरमेंट हो, उनका हित सिद्धे, तो तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया जाना चाहिए। आज से 2030 आप समझ सकते हैं कि 7 साल बाद में क्या परिस्थिति होगी। तो ये एक सिर्फ ऐसा झुंझुना पकड़ा है जिससे महिलाओं का, वुमेन्स का, जो समाज का आधा हिस्सा है, 50% हिस्सा है, उनका भला करने की इनकी कतई नीयत नहीं है। आज आपकी मुख्य मांग क्या है? आज हमारी मुख्य मांग यही है कि एक तो दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगे, और जहां भी दलित उत्पीड़न की, एट्रोसिटीज की घटनाएं हो, उसको तुरंत प्रभाव से फांसी दी जाए। जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस रखा जाए। इसके अलावा भी हमारी मांग है कि उद्योगों में, सेना में और न्यायपालिका में अभी तक दलितों का और OBC का नहीं के बराबर हमारा प्रतिनिधित्व है, तो वहाँ पर हमारी बड़ी जनसंख्या के अनुपात में हमारा नॉमिनेशन हो और रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। आप देखेंगे कि ये जो इसका कहेंगे कि जल, जंगल और जमीन है, वहाँ पर हमारे लोगों की जमीनें छीनी जा रही है। तो जल और जंगल जमीन में जो 85% SC ST OBC के लोग हैं, उनको उनके अनुपात के आधार पर जल, जंगल जमीन में हिस्सा दिया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। जो आपने देखा कि यहाँ पे जो है हमारी बातचीत हो रही थी, और रामलीला मैदान से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।